नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था कि एंशंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास मतलब मेडिवल इंडिया जिसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर में। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देख लेंगे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये थे फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को इन द ईयर AD 1712। इसके बाद आए टर्किश, और टर्किश में फर्स्ट टर्किश कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक तरह से अट्रैक्ट हुए थे इंडिया की वेल्थ को देखकर और उन्होंने इंडिया को प्लंडर किया, लूटा। और कितने टाइम्स आए इंडिया पे हमला किया, इन्वेड किया? 17 टाइम्स। और ये 16th टाइम उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को भी तोड़ा, जो कि काठियावाड़ पेनिनसुला में है। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आपको ये पता होना चाहिए 16th टाइम जो था वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, लेकिन 17 टाइम आया तो उसको मलेरिया हो गया। मतलब जस्ट एक फैक्ट है, जानने के लिए जान लीजिए कि उसको मलेरिया हो गया और उसकी डेथ हो गई थी। तो हो सकता है मंदिर पे अटैक किया हो इसलिए हुई हो, ये भी हो सकता है। तो मानने वाली बात है, लोग कहते हैं, थियरीज हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मतलब दिल्ली में राज्य स्थापित होना शुरू हुए, दिल्ली सेंटर बना उस सब का, उस राज्य का मतलब स्टेट जो फॉर्म हुई। ठीक है। तो उससे पहले दो चीज़ें हैं। एक तो कि 1191 में AD में बैटल ऑफ तराई हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी जो था इसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया फर्स्ट टाइम। और सेकंड बैटल ऑफ तराई जब हुई एक साल बाद, मतलब कब? 1192 में। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? इंडिया पे। ठीक है बच्चों, तो ये जान लेंगे हम। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्लेव डायनेस्टी, जहाँ यहाँ से कहते हैं कि एक्चुअली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम स्लेव डायनेस्टी। एक तरह से स्लेव डायनेस्टी इसलिए क्योंकि ये किसी और के अंडर काम करती थी, जिनका नाम है मामलुक डायनेस्टी के अंडर काम करते थे। ठीक है। तो ये जान लेंगे हम। जस्ट एक मिनट। द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सबसे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस लिए भी जाना जाता है कि इन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन स्टोन रखा था। क्या रखा था? कुतुब मीनार का फाउंडेशन स्टोन। और इनको लाख बख्श भी कहते हैं। लाख बख्श इसलिए कि गिवर ऑफ लाख, दान देने वाले। कैपिटल कहाँ थी? लाहौर में। ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर जानना ज़रूरी है कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने कुतुब मीनार बनवाई थी। तो इस लेकिन कुतुब मीनार जो डेडिकेटेड है वो किसको है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कुतुब मीनार किसको डेडिकेटेड है और वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक एक राजा भी हो और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हो, तो आपको इनको टिक करना है। ठीक है बच्चों, तो ये जान लेंगे हम। ठीक है। उसके बाद लेकिन इसने फाउंडेशन स्टोन रखी थी कुतुब मीनार की, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जो कि इसका ही नीचे एंसेस्टर है। ठीक है। तो पहले इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो इन्होंने बनवाई। फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, पहली मस्जिद जो इसने बनवाई, कुवातुल इस्लाम। फर्स्ट मॉस्क का नाम याद रख लेंगे, कुवातुल इस्लाम। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर सिटी में है, ये भी इन्होंने बनवाया, जो कि कब सबसे पुराना अभी तक मॉन्यूमेंट है। कहाँ पे? अजमेर सिटी में। ठीक है। तो ये एक चीज़ याद, दो चीज़ें याद रख लेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश ने क्या कंप्लीट करवाया था? कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था? कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था। ठीक है। इसने और क्या क्या किया था? ठीक है। कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली में शिफ्ट की थी। स्लेव डायनेस्टी से कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, बट इसमें भी इल्तुतमिश को स्पेसिफिक स्टार मार्क कर लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो कैपिटल शिफ्ट की थी वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है। इसके बाद इसने बनाया था तुर्कान ए चहलगनी। तुर्कान ए
चहलगनी एक 40 टर्किक और नॉन टर्किक नॉबल्स नॉबल्स जैसे आजकल के ज़माने में आईएएस ऑफिसर्स मान सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, ऐसे ही तो इसी तौर पे 40 टर्किक जो टर्की के थे और नॉन टर्किक नॉबल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो किसको संभालती थी, दिल्ली को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं रज़िया सुल्तान पे। रज़िया सुल्तान एक चीज़ के लिए फेमस है, क्या कि ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी। कहाँ, किसमें, मेडिवल, पूरे मेडिवल इंडिया में। इसने कुछ फॉरवर्ड स्टेप लिए थे महिलाओं के लिए, जैसे इसने पर्दा को अबंडन कर दिया था। उनको वॉरियर वाली फीलिंग लाने के लिए उनको एक कंपल्शन कर दी थी कि आप सीखेंगे ही सीखेंगे, मतलब आर्ट ऑफ वॉरफेयर सीखेंगे। ठीक है, तो ये 4 साल के लिए रही थी, लेकिन काफ़ी इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, पर्दा वर्दा हटाया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा बलबन जी। बलबन के लिए क्या फेमस है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनमें आपने इन स्लेव डायनेस्टी में ही ये 9th राजा था स्लेव डायनेस्टी का, 9th। ठीक है, 9th राजा था। तो इसने क्या डिपार्टमेंट शुरू किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद रखना दीवान अरीस। अरीस से ऐसे याद, अगर याद नहीं होता, ए मतलब आर्मी, तो अरीज मतलब आर्मी, याद रख लीजिए। ठीक है, इसने क्या मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद वजा वजारत, दीवान वजारत स्टार्ट किया था, डब्ल्यू से ऐसे याद, वजारत इन सेंस की वेल्थ याद रख लीजिए अगर आपको याद रहता है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट एक तरह से इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो और ये अपने आप को डिक्लेयर करता था क्या, जिले इलाही। क्या क्या डिक्लेयर करता था, क्या डिक्लेयर करता था, जिले इलाही। जिले इलाही, इसको जिले इलाही का मतलब है शेडो ऑफ गॉड। और एक और चीज़ ये अपने आप को कहता था, नवाबत ए खुदाई, डिप्टी ऑफ गॉड। गॉड के नीचे जो होता है डिप्टी कप्तान या डिप्टी सीएम, जैसे जिसको कहते हैं सीएम का डिप्टी सीएम, ऐसे भगवान का डिप्टी है ये धरती पे। तो नवाबत ए खुदाई। ठीक है, और इसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, सजदा। सजदा जैसे मतलब सजदा उसको कहते हैं हाथ झुका के जो नीचे बो करके वो करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सजदा। ठीक है, तो इसने लाया था सजदा और पाइबोस। पाइबोस एक ईरानियन प्रैक्टिस है जिसमें शहंशाह या राजा के पैर चूमे जाते हैं, तो वो एक पाइबोस है। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए रख लीजिए कि इसने ये दोनों चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की थी, कहाँ पे, इंडियन ट्रेडिशन में। ठीक है, इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजियों का परचम बुलंद रहे, वो तो सुना ही होगा आपने पद्मावत में। तो खिलजियों की ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं वैसे, अलाउद्दीन खिलजी ही इसका एक मेन राजा जो था, और जो पद्मावत मूवी में दिखाया भी हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसको फाउंडेशन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी। वो कौन थे, जलालुद्दीन फारूक खिलजी। कौन, जलालुद्दीन फारूक खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इसका दामाद भी था और नेफ्यू भी था। ठीक है, दामाद भी था, नेफ्यू भी था। मूवी में भी दिखाया हुआ है, आपको अगर देखी होगी तो आसानी से समझ आ रहा होगा। लेकिन ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अलाउद्दीन खिलजी कौन राजा था, और ये रहा था कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। ठीक है, तो इसके आगे चलेंगे हम। इसने बिल्ड करवाया था हौज खास दिल्ली में, और अलाई दरवाज़ा, अलाई, अलाउद्दीन और अलाई ऐसे याद रख लेंगे। अलाई दरवाज़ा इसने बनाया था, जो कि कुतुब मीनार के आसपास ही एक कमरा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अलाई दरवाज़ा एक स्टेट ऑफ आर्ट है, वो बनाया था। इसके प्रोमिनेंट जो पोइट थे ना, है ना, इसने पहली बात तो एक चीज़, ये अपने आप को सिकंदर सानी कहता था कि मैं सिकंदर जैसा हूँ, सिकंदर के बराबरी का ही हूँ, तो सिकंदर सानी। और इसने परमानेंट आर्मी रखी थी अपनी। ठीक है, फर्स्ट राजा था जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी। ठीक है, और कोर्ट पोइट, अगर नॉर्मल भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अमीर खुसरो जो सितार बजाते थे, सितार वादक थे, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। तो अमीर खुसरो जी थे, वो इनके कोर्ट के पोइट थे। ठीक है, इतना जान लेंगे सब। उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे अब तुगलक डायनेस्टी पे। किस पे, तुगलक डायनेस्टी पे। 1320 से लेके 1413 तक तुगलक डायनेस्टी थी। इसमें कुछ मेन चीज़ें हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीप जाने की हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं है किसी भी डायनेस्टी में। हाँ, थोड़ी सी डायनेस्टियों की क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए कि किसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ रही है, और उसमें मेन राजा कौन था, उसका मेन काम क्या था, बस इतना सा जान लेंगे तो मेडिवल में ज़्यादा डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक। कौन, गियासुद्दीन तुगलक।
घियासुद्दीन तुगलक के बाद आए हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एक तरह से वाइज फूल किंग कहा जाता था। इसकी पॉलिसीज़ की वजह से ये फालतू काम बहुत करता था, जैसे कहीं टैक्स लगा दिया, कहीं हटा दिया, कहीं आर्मी में ऐसे ही भेज दिया युद्ध करने, जिसका कोई मतलब होता नहीं था। तो इसको सबसे वाइजेस्ट किंग, वाइजेस्ट फूल किंग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था दीवाने को ही, जो कि किसके रिलेटेड था, एग्रीकल्चर के रिलेटेड। ठीक है, और इसके बाद इसके समय में इब्न बतूता आया था, जिस एक ट्रैवलर था, मोरक्को का ट्रैवलर था, जिसने विजिट किया था इसकी कोर्ट में। और इसके काफ़ी सारे जो इसने लिखी हुई हैं अपनी ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह जिसको कह सकते हैं, वो लिखे हुए हैं, वो अभी भी काफ़ी प्रचलित हैं, जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि उस समय में क्या सेटअप रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक, ऐसे क्रोनोलॉजी याद रख लीजिएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। फिरोज शाह तुगलक था, इसने जजिया इम्पोज किया था। जजिया मतलब एक टैक्स होता है नॉन मुस्लिम्स पे। ये ब्राह्मण्स लिखा हुआ है, आप इसको नहीं देखेंगे। सिर्फ ब्राह्मण्स पे नहीं, नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगाया जाता है उनको अपना धर्म फॉलो करने के लिए, उसको क्या कहा गया है, जजिया। ठीक है, तो इसने जजिया इम्पोज किया था किस पे, नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सैयद्स। ठीक है, सैयद डायनेस्टी है, इसमें बस ये याद रख लीजिए सैयद्स ने की थी, फाउंड की थी सब सैयद्स ने। और उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में ये है कि ये फर्स्ट अफगान रूलर थे इंडिया में। इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले चल रहे थे टर्किश। ठीक है, ये किसने फाउंड की थी, बहलोल लोधी ने। किसने फाउंड की थी, बहलोल लोधी ने। ईयर याद, एक क्रोनोलॉजी बना के रखिए, कॉपी पेन लेके रखिए, उसमें अगर यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए। बहलोल लोधी जी का नाम मैंने जैसे बता दिया, बहलोल लोधी ने ये फाउंड की थी। उसके बाद इब्राहिम लोधी जी आए। इब्राहिम लोधी ने किसको हराया था, राणा संगा। राणा संगा कहाँ का, मेवाड़ का। मेवाड़ कहाँ, मेवाड़ है राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, जहाँ का राणा प्रताप वगैरह, मेवाड़ राज्य का। राणा संगा को हराया इसने, लेकिन ये किससे हार गया, बाबर से हार गया ऑन अप्रैल 1526 एडी को, जिसको कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सबसे बन जाता है इन दोनों में। ठीक है, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, अप्रैल 1526। ठीक है, 1526 देख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद शुरू होता है, किससे हारा ये, किससे हारा, बाबर से। और बाबर सबको पता है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो अकबर कहाँ का, मुगल एम्परर। मुगल एम्परर, मुगल एम्पायर शुरू हुई। ठीक है, बाबर ने जब इसको हराया लोधी डायनेस्टी में, किसको हराया, इब्राहिम लोधी को। ठीक है, तो बाबर शुरू, सॉरी, मुगल एम्पायर शुरू हुई 1526 से 1707 तक, और ये आखिरी दिल्ली सल्तनत की एम्पायर थी। इसके बाद एम्पायर नहीं बनी कोई भी। ठीक है, तो बाबर 1726 में इब्राहिम लोधी को हरा के राजा बना, और इंट्रोड्यूस किया इसने क्या, गन पाउडर, गन चलाना वाला गन पाउडर इसने इंट्रोड्यूस किया, जिससे आज दिवाली मनाई जाती है। पहली बार दिवाली मुगलों ने ही शुरू की थी, कैसे, पटाखे जला के। ठीक है, तो ये मुगल जो थे ये किसके वंशज थे, पहली बात तो चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जो कि मंगोलिया से आया था, उसके कुछ वंशज कहाँ, तैमूर वंशज कहाँ, जो राज करते थे ईरान, सऊदी, इस वाली बेल्ट में, मतलब मिडल ईस्ट में जो राज करते थे वो तैमूर थे। और तैमूर के बच्चे जो थे, मतलब तैमूर वंशज कौन थे, मुगल। मुगल का मतलब बाबर ने शुरू किया था जब, तो ये थे। ठीक है, और ये मर गया था 1530 में, 1530 में मर गया था। और इस बरी कहाँ हुआ था, बागे बाबन। ठीक है, कहाँ, बाबर, बाबन, और कहाँ, बाबन से थोड़ा ऐसे क्लोज क्लोज, काबुल। ठीक है, काबुल में इसी कब्र है, और वहाँ पे इसको दफनाया गया था। ठीक है, इसकी ऑटोबायोग्राफी भी है, तुजूक ए बाबुरी। तुजूक मतलब तर्कीक में लिखी गई होगी, तुजूक इससे ऐसे, मतलब चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में भी आपको सभी क्वेश्चंस आते हों, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, दिमाग लगा के चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो क्या था, तुजूके बाबुरी, ये किस में थी, टर्की में। उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन हुई किसमें, पर्शियन में। पर्शियन में मतलब बाबरनामा।
बहुत सारी चीज़ों के जिनके सामने नामा लिखा होगा पुराने मेडिवल टाइम का, वो मोस्टली किस में होगी, पर्शियन में होगी। ठीक है, तो बाबरनामा इसका जो ऑटोबायोग्राफी थी, इसकी जीवन की कथा की क्या इसने किया ज़िंदगी में, कैसे कैसे किया। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आगे चलते हैं, इसके बेटे हुमायूं के आगे बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं जो था, ये इसने क्या शुरू किया था, दीन पनाह, मतलब दिल्ली को फर्स्ट कैपिटल बनाया था। दीन पनाह को अपनी कैपिटल, मतलब दीन पनाह ये कहता था कैपिटल को। ठीक है, और इसने युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ चौसा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटल ऑफ कनौज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये याद रख लीजिए किसने लड़ा। हुमायूं ने लड़ा, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट डिफीट हो गया ये और भाग गया। 15 साल इसने कैसे जंगलों में बिताए, एग्जाइल में। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी फिर से आर्मी बनाई, भाग गया था। उसके बाद 1955 में फिर से आया, मतलब 1940 में कनौज की जंग हार गया ऑलमोस्ट, और उसके बाद 15 साल, मतलब 19 लिखा हुआ है, 1555 में, सॉरी इसको देख लीजिएगा, 1555। ठीक है, 1555 में फिर से इसने इंडिया को इन्वेड किया विद हिज ऑफिसर बैराम खान के साथ। और हुमायूं नामा भी इसकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी। और इसका ऑथर कौन है, गुलबदन बेगम। कौन थी इसकी बहन, हाफ सिस्टर। ठीक है, मतलब सौतेली बहन थी, जिसने इसकी वो लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। ठीक है, डाई हुआ था, देख इतने युद्ध लड़ने के बाद मरा कैसे, सीढ़ियों से गिरने पे। कहाँ की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था, उतर रहा होगा तो मर गया 56 में। 55 में बेचारे ने इतनी मेहनत करके, 15 साल की मेहनत करके युद्ध जीता, और 56 में डेथ होगी। मतलब मौत का कुछ पता नहीं, जितनी मर्जी, अभी आगे बताऊंगा मैं और कुछ आपको। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, मतलब चीज़ें साथ साथ में याद करते रहो। ठीक है, और उसके बाद आया भाई इनका बेटा अकबर, जो कि तब था कितने, 14 साल का। ठीक है, 14 साल का था। बैराम खान जो इसका पहले वो था ही मेन कमांडर वगैरह, ठीक है, ऑफिसर था ही, उसने हेल्प की। अकबर 14 साल का था सिर्फ। फिर इसको साथ में हेल्प मिली कहाँ, राजा मान सिंह की, जो खुद एक 19 का लड़का था। ठीक है, राजपूत था। इन दोनों ने मिलके, है ना, क्योंकि तब ये बच्चे थे, इनके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठी थी। इन दोनों ने मिलके सारे अपने प्रतिद्वंदियों को हटा दिया एक तरह से अपने सामने से, और एक वेल इस्टेब्लिश्ड, जिसको मुगल एम्पायर कहते हैं, जो कि मतलब बहुत रिस्पेक्टेड, जहाँ से रिस्पेक्ट आना शुरू हुई लोगों के मन में कि नहीं, मुगल्स सच में हमारे राजा हैं, वो अकबर का पीरियड था। और इतनी कम उम्र में, 14 साल की उम्र में इसने राजपाट संभाला था। ठीक है, और इसकी बैटल हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, किसके साथ, हेमू के साथ। अब मैं जैसे कह रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी मौत कहीं भी आ सकती है, ये मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। हेमू जो था, ये हिंदू राजा था, और इसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, हाथी घोड़े ऐसे। और अकबर जो था, बहुत छोटी आर्मी के साथ युद्ध लड़ा था, और इसको अचानक से आँख में आके कहीं से तीर लग गया था, और ये हाथी से नीचे गिर गया। ये देखकर इसकी सारी आर्मी भाग गई, और लास्ट में जब ये उठा, क्योंकि मरा नहीं था, तो उठा, इसने देखा आर्मी है ही नहीं, और इसको बाद में अकबर ने बंदी बना लिया और बाद में मार दिया। ठीक है, तो जो लिखना होता है किस्मत, बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन हमने पढ़ने पे भी ध्यान देना, इतनी भी किस्मत नहीं है कि ऐसे ही एग्ज़ाम पास हो जाएगा, पढ़ के ही जाएंगे तभी एग्ज़ाम पास होगा। ठीक है, तो अकबर के बारे में और जानते हैं। रॉल्फ फिंच जो फर्स्ट इंग्लिशमैन था, इसकी कोर्ट में विजिट किया था फर्स्ट टाइम कोई इंग्लिशमैन, अंग्रेज अंग्रेज पहली बार राल्फ फिच इसकी कोर्ट में विजिट किया था। ठीक है, इसने जजिया अबॉलिश कर दिया, जो टैक्स लगता था ना, कि आपने मुस्लिम नहीं हो तो कोई और धर्म फॉलो कर रहे हो तो जो टैक्स लगता था, इसने हटा दिया था। ठीक है, इसने साथ में लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था कि किस पे कितना टैक्स लगेगा, टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं उसको। इसके नवरत्न जो थे, इसमें बहुत सारे लोग आते, बीरबल, तानसेन, फैज़ी, अबुल फजल, तोडरमल, राजा मान सिंह, फजीर अजीरुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये सब आप याद कर लेंगे। मतलब याद तो इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन एक दो बार पढ़ लें, ताकि ये अगर आए कि नवरत्न का ये हिस्सा था, इनमें से कौन नहीं था, कौन था, तो आप टिक मार सकें। ठीक है, टाइम पे, उस टाइम पे, कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर जी हो गए हैं, अकबर ही मेन था। अकबर के बाद जो आते हैं, इनका सिर्फ ये मेन है कि एक तो
बहुत सारी शाहजहाँ ने बिल्डिंग्स बनवाई, ठीक है। और उसके अलावा जो जहांगीर की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नूरजहाँ से शादी की। इसके कार्यकाल में फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट किया गया, मतलब मारा गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे, अर्जन देव का नाम जहांगीर के साथ रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है, फिफ्थ सिख गुरु। और साथ में इसने शादी किससे की? नूरजहाँ से, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस एंड कैप्टन थॉमस रो ने विजिट किया था इसकी कोर्ट में, ठीक है, जो कि कौन थे? इंग्लिशमैन। किस लिए? कि हमें ट्रेड करने दो, ये वो, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस एंड कैप्टन सर थॉमस रो, ठीक है, इंग्लिशमैन थे। उसके बाद शाहजहाँ की बारी आती है। शाहजहाँ जो था, ये इसका असली नाम खुर्रम था, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाइफ जो थी मुमताज़ महल, सबको पता होता है, ताजमहल बनवाया इसने, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, ठीक है। फर्स्ट जो फ्रेंच ट्रैवलर, फ्रांस के ट्रैवलर जो आए थे, वर्नियर एंड टेवर्नियर, इसकी कोर्ट में विजिट किए थे। इटालियन जो आए थे वो भी इसकी कोर्ट में विजिट किए थे, निकोलो मानुकी, ठीक है, समझ आ रहा है। और लेकिन इसकी बेचारे की किस्मत थोड़ी ख़राब थी, इतना कुछ बनाया, इतने काम किए, बेटे ने ही गुलाम कर लिया। औरंगज़ेब ने इसको आगरा फोर्ट में, देखिए, आगरा फोर्ट में इसको बंदी बना लिया। और 1666 में, मतलब 8 साल बाद, मतलब जब इसको अरेस्ट कर लिया या फिर बंदी बना लिया, उसके 8 साल इसने आगरा फोर्ट में काटे। और वहाँ पे इसकी मौत हुई, आखिरी सांस गिनी इसने। इतना बड़ा राजा होने के बाद किस्मत कुछ भी करवा देती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके 4 बेटे थे, ठीक है, औरंगज़ेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। इनमें युद्ध हुआ। औरंगज़ेब, दारा शिकोह जो था, ये एक तरह से बहुत सेकुलर था, अभी भी कई बार न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। इसकी कब्र ढूंढने की कोशिश चल रही है। दारा शिकोह को, जो सबसे बड़ा था इसमें, ठीक है, दारा शिकोह, इसको मार के औरंगज़ेब बना राजा, ठीक है भाई, राजा बन गया। तो इसका पीरियड आप देख लेंगे, 1658 से 1707 एडी में राजा बन गया। विक्टोरियस ओवर वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब अपने भाई बंधुओं पे मार काट के, उनको जला जलू के, मतलब ये बन गया क्या? राजा। उसके बाद पढ़ेंगे, इसने नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेज बहादुर को एग्जीक्यूट किया था अपनी कोर्ट में, ठीक है। आपको पता ही है औरंगज़ेब कट्टर है, कट्टर था, तो उस हिसाब से इसने ये किया था, ठीक है। वाइफ याद करने की ज़रूरत नहीं, हाँ, इसने बीवी का मकबरा बनाया था, मोती मस्जिद बनाई थी। मतलब ये तो है कि ताजमहल की कॉपी की थी, लेकिन बना नहीं वैसा, ठीक है। मतलब ताजमहल तो ताजमहल है, ठीक है। तो ये जिंदा पीर, ये अपने आप को जिंदा पीर कहता था। फॉरबेड किया था इसने, सती को हटाने का वो किया था, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, लेटर मुगल। लास्ट में कुछ ऐसा है नहीं ज़्यादा, तो लास्ट में पढ़े बहादुर शाह टू जो था, वो लास्ट मुगल एम्परर था, जिसे 1857 का 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वहाँ, उसको लीड किया था, ठीक है। तो बाद में इसको कैद करके रंगून भेज दिया था, म्यांमार। कल भी बताया था क्या हो रहा है वहाँ पे, कू हुआ है, आर्मी जनरल ने टेक ओवर किया है, आंग सांग सूची वहाँ की, तो वहाँ भेज दिया था, वहाँ इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। ये भी है, कन्फाइन कर लिया था रेड फोर्ट में इसको, ठीक है, क्योंकि राजा तो था भाई। तो उस समय मुगल्स का इतना ज़्यादा प्रभाव था भारत की जनता पे कि अगर ये कुछ कह देंगे तो ही होगा, इसलिए 1857 का रिवॉल्ट का राजा भी इसी को बनाया, लीडर भी इसी को बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा था। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा मुगल एम्पायर, मतलब दिल्ली सल्तनत का एम्पायर। उसके बाद थोड़े मुगलों के बारे में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चीज़ मेन है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली जी के बीच में। पानीपत मूवी आई थी, देखी होगी तो, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानी था, ठीक है। तो बाजीराव, बाजीराव की तलवार ही बाजीराव की पहचान है, सॉरी, रफ्तार, रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। तो बाजीराव याद रख लेंगे, इसने लीड किया था बैटल ऑफ पानीपत में, किसको? मराठाओं को। तो ये याद कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सिख, आखिरी कुछ, ठीक है। ये सिख गुरुज हैं, नानक देव को याद कर लीजिए, पांचवें अर्जन देव को याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब तेज बहादुर को याद कर ली थी क्योंकि हमने पढ़ा अभी। और गुरु गोविंद सिंह को याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक अर्जन सिंह के बारे में और चीज़ याद रख लीजिए, इनके कार्यकाल में क्या बना था? हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब मतलब आज का गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो वो
गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेडिवल में इससे ज़्यादा अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कीजिए, वरना इसके अलावा इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। एमसीक्यू ट्राई करेंगे सबसे लास्ट में, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा। आज हमने मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो इसको पढ़िए, कॉपी पेन लीजिए, लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ऐसे याद नहीं होने वाला है। उसके बाद एमसीक्यू कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास, जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। कम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कर दे जाइए, भर भर के लाइक कीजिए, ठीक है। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।